हाँ, तो बात कर रहे थे हम मुरक्कब इजाफी की। तो मुरक्कब इजाफी क्या होता है? मुरक्कब इजाफी तो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है मुदाफ और दूसरा होता है मुदाफ इलैह। लिखा हुआ है जिस मुरक्कब नाकिस में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर दोनों इस्म है, लेकिन इसमें फर्क है कि एक है इसमें नकरा और दूसरा है इसमें मारफा। तो ये रसूल लिखा हुआ है। तो इस पर आप देखें कि यहाँ पर जब इसको एनालाइज करेंगे इस लफ्ज को, तो देखेंगे कि ये मारफा है या नकरा है। तो मारफा की पहले हम सातों किस्में अपनी जहन में रखेंगे कि इसके अंदर कोई मारफा की अलामत तो नहीं पाई जा रही। अगर नहीं पाई जा रही तो ये फिर नकरा है। फिर लफ्ज अल्लाह, इसमें जलालत, ये देखा, तो इसको एनालाइज किया तो मालूम हुआ कि ये मारफा है। अब नकरा प्लस मारफा हो गया। तो पहले को हम कहते हैं मुदाफ और दूसरे को कहते हैं मुदाफ इलैह। और जब मुदाफ और मुदाफ इलैह जब मिलता है आपस में तो ये बनता है मुरक्कब इजाफी। अब यहाँ लिखा हुआ भी है कि मुरक्कब इजाफी में पहले इस्म को मुदाफ और दूसरे को मुदाफ इलैह कहते हैं। अच्छा, एक और बात, कवाइद और फवाइद लिखा हुआ है। नंबर एक, मुदाफ पर ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम आता है। लेकिन जो मुदाफ इलैह है उस पर ये दोनों चीजें आ सकती हैं। लेकिन एक वक्त में एक ही चीज आएगी, क्योंकि हमने पहले वाले सबक में पढ़ा था कि अलिफ लाम जब किसी इस्म पे दाखिल होता है तो उसमें फिर तनवीन नहीं आती। ठीक है, और अगर तनवीन होगा तो फिर अलिफ लाम नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वला दू रजुलिन। तो वला दू ये क्या है? इस्म है? बिल्कुल है। और मारफा है? नहीं, मारफा नहीं है। फिर क्या है? तो मारफा की हमने सातों इकसाम इस पे एनालाइज की, तो हमें मालूम हुआ कि ये नकरा है। फिर रजुलिन, ये क्या है? मारफा है नकरा है? माइक बंद है आप लोगों का। ये है तो मारफा ही। ठीक है, वो बोलेंगे कैसे, वो भी पता चल जाएगा आपको। इससे आगे गए तो लिखा हुआ है वला तू रजुलिन, रजुली। ठीक है, तो इसमें अलिफ लाम दाखिल है। जब इन दोनों को देखा तो ये भी नकरा प्लस मारफा। तो नकरा प्लस मारफा, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह। तो मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर बना मुरक्कब इजाफी। खैर, अभी आपको ये और भी मिसालें जब आएंगी ना उसको समझाऊंगा ठीक तरीके से। परेशान नहीं होइएगा इसको देखकर। नंबर दो पे लिखा हुआ है मुदाफ अगर तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो तो उसके आखिर से नून तस्निया और नून जमा गिर जाता है। मतलब मुदाफ की बात हो रही है, मुदाफ इलैह की नहीं। जो मुदाफ होता है वो पहले वाला होता है और मुदाफ इलैह बाद वाला होता है। तो ये मुदाफ है, तो यहाँ पर वाला दानी ये असल में था। ठीक है, वाला दानी ये इसकी असल हालत थी और ये ये तस्निया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जब ये मुरक्कब इजाफी बनता है तो इसका जो नून एराबी होता है आनी वाला, वो गिर जाता है। तो यहाँ पर क्या बना, वलदा रजुलिन। और एक है मुस्लिमू ना, असल इसकी हालत थी मुस्लिमू ना। तो ये था जमा मुजक्कर सालिम। अच्छा, हमने मुजक्कर सालिम की क्या बात पढ़ी थी कि वो जमा जिसका वाहिद सलामत रहे। तो मुस्लिमुन इसकी वाहिद, मुस्लिमानी तस्निया, मुस्लिमुना इसकी जमा। तो इसका मुजक्कर जो है सालिम हमने पढ़ा था। तो इसका जो वाहिद है वो सलामत है। ठीक है, और मुजक्कर है ऊना, मुजक्कर की अलामत थी ऊना, मतलब वाव और नून आना। तो नून तो अब गिर गया, किस वजह से?
कि जब मुदाफ और मुदाफ इलैह जब बनता है तो ये इसका नून एराबी गिर जाता है। ठीक हो गया, नून एराबी गिर गया तो क्या बनेगा? मुस्लिमुल मदीनती। हो गई बात खत्म। नंबर 3, मुदाफ का एराब बदलता रहता है। मतलब ये जो पहला वाला हमने पढ़ा था मुदाफ, इसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो एराब है, एराब से मुराद क्या होता है? ये लिखा हुआ है ना रसूलू, ये लाम के ऊपर जो पेश है, ये रसूलिल्लाह भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि, और रसूल अल्लाह भी हो सकता है। इसी तरीके से वलद लिखा हुआ है तो ये वलदा भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वलदा। और मुस्लिमुन, अभी अगर इसको पढ़ते हैं मुस्लिमा पढ़ सकते थे अगर ये वाहिद के अंदर आता। मुस्लिमा भी हो सकता था। तो मतलब इसके आखिर का जो ये एराब होता है ये चेंज होते रहता है मुदाफ का। लेकिन जो मुदाफ इलैहि होता है, जो मतलब मुदाफ के बाद वाला इस्म होता है, जो मार्फा होता है, वो हमेशा हालत मजरूर होता है। मतलब उसके नीचे ना, उसके आखिर के जो हर्फ होगा उसके नीचे या तो एक हरकत होगी जबर की, या फिर तनवीन होगा, वो भी तनवीन दो जेर वाला, तो उसको कहते हैं मजरूर। यहाँ लिखा हुआ भी है जा गुलामु जईदिन। तो जा, ये तो हो गया फेल, गुलामु जईदिन, तो ये फेल फाइल वगैरह बन रहा, खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो गुलामु यहाँ पे देख लें, तो अभी क्या है, मुदाफ के ऊपर पेश है, और जईदिन ये हमेशा हालत जर्री में रहेगा, मतलब हालत मजरूर में ही रहेगा। अब एक और मिसाल है, रअयतु गुलामा। अब आ गई ना वाली बात कि अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जबर है, इसके मुदाफ के ऊपर जबर आ रहा है, लेकिन जो मुदाफ इलैहि है वो भी अभी भी हालत जर्री में है, हालत मजरूर में है। और एक और मिसाल ने दिए, नजर तू इला गुलामी जईदिन। तो यहाँ पर देख लें, अब मीम के नीचे क्या है, कसरा आ गया, जेर है, जईदिन हालत जर्री में ही है। इसके एराब के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जो मुदाफ होगा, जो पहले वाला इस्म होगा, जो नकरा होगा, और जो मार्फा की तरफ लौट रहा होगा, मतलब उसकी निस्बत की जा रही होगी, वो कभी भी बदल सकता है उसका एराब। लेकिन जो मुदाफ इलैहि होता है उसका एराब एक ही रहता है। नंबर 4, एक तरकीब में एक से जायद भी मुदाफ और मुदाफ इलैहि आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, जब तरकीब हम करेंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कलमु वलदी जईदिन। अब यहाँ पर क्या है, कलमु क्या है, नकरा है मारफा है? आप बोलेंगे नकरा है। वलदी ये क्या है, नकरा है? हाँ बिल्कुल नकरा है। जईदिन ये क्या है, ये नाम है, अलम है, मारफा है। तो फिर आप इसको देखेंगे तो बोलेंगे कि ये तो नकरा प्लस नकरा फिर प्लस मारफा, तो ये बनता है, ये बनेगा मुदाफ। वलदी को बनाएंगे मुदाफ इलैहि मुदाफ, और जैदिन को बनाएंगे मुदाफ इलैहि। खैर इतनी लंबी वाली बात करने की अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप इसकी तारीफ पढ़ लें। आगे जाके जब इसका यूज होगा तो आपको बता देंगे। फरसु वलदी वजीरिल मलकी, मलिकी। तो इसमें क्या आएगी, तो ये जो आया है ना इतनी मर्तबा, यहाँ पर सब दोबारा से मुदाफ इलैहि मुदाफ, फिर मुदाफ इलैहि मुदाफ, इस तरीके से बन रहे हैं। तो ये बात थोड़ी अभी टिपिकल हो जाएगी, तो अभी हमने ये नहीं पढ़ना। नंबर 5, जो नकरा दूसरे नकरा की तरफ मुदाफ हो वो नकरा मखसूसा बन जाता है। वो ये वाली बात थी, ऊपर जो लिखा होता वलदु रजुलिन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, कलमुन, कलमु वलदिन। ठीक है, और जो नकरा मार्फा की तरफ मुदाफ हो वो वो मार्फा बन जाता है। जैसे कलमु जईदिन, अब वलदिन के नकरा है, और ये कलमु ये भी नकरा है, लेकिन जब नकरा नकरा की तरफ मुदाफ होगा तो कह रहे हैं कि नकरा मखसूसा बन जाता है। खैर ये अभी बातें सिर्फ पढ़ने की हैं, जब इसको प्रैक्टिकल के अंदर लेकर आएंगे तो आपको इन डिटेल बताएंगे, डीपली तरीके से बताएंगे। नंबर 6,
एक फायदा लिखा हुआ है ये कायदा नहीं है, ये फायदा भी हो सकता है। लिखा हुआ है उर्दू में पहले मुदाफ इलैहि और फिर मुदाफ का तर्जुमा करते हैं, ठीक है, जबकि अरबी में पहले मुदाफ फिर मुदाफ इलैहि आता है। तर्जुमे की बात हो रही है यहाँ पर, और लिखने की बात हो रही है। जब उसको हम अरबी के अंदर लिखते हैं तो पहले हम मुदाफ ही लिखेंगे, बाद में मुदाफ इलैहि आता है। अगर देखते भी हैं तो पहले हमेशा मुदाफ होगा, उसके बाद ही मुदाफ इलैहि होगा। लेकिन जब हम उर्दू का तर्जुमा करते हैं तो उल्टा तर्जुमा करते हैं। उल्टा से मुराद क्या है, तरतीब जो है अलग हो जाती है। वो ये होता है कि पहले हम फिर तर्जुमा करते हैं मुदाफ इलैहि का, और बाद में करते हैं मुदाफ का, मतलब उल्टा चलते हैं, पीछे की तरफ से जाते हैं। तो ये हो गया तर्जुमा इसका, नहर का पानी। इसके बहुत सारे तर्जुमे अभी दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। खैर अब तमरीन वगैरह शुरू हो गई, ये भी करेंगे, लेकिन अभी पहले हम कर लें एक और काम। नहीं, ये नहीं। जी हाँ, लिखा हुआ मुरक्कब इजाफी, वही पिछली वाली बात।